हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, अपनी न्यू बुक से सुपर मैथ स्टार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। इसकी एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले 2.1। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस करना है 5/14 को हमने किसके साथ, एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे पहले हमें दी हुई है एक मिक्स फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर है एंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर मीन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। देन चलिए अब कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको 14 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है होल नंबर के साथ। देन जो उसका आंसर आता है उसको हम ऐड करते हैं 5 के साथ। तो 14 3 प्लस, अब इसको पहले मल्टीप्लाई करना है देन ऐड करना है 5 में जो आपका न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 3 ज़ा 42, 42 प्लस 5 हमारे पास आ गया 47/14। ये आ गया हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने ध्यान देना है हमेशा आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होगा आपके डिनोमिनेटर से। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें हमें क्या दिया है कि हमें इस फ्रैक्शन को 19/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको डिवाइड करना है सबसे पहले। देन अब देखिए 4 के टेबल में 19 जाता तो उसे छोटा नंबर आता है 16। 4 4 जा 16, 3 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब हमें इसी फॉर्म में लिख देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 4 वो होल नंबर की प्लेस पे, देन रिमाइंडर की जगह पे 3 लिख देना है। देन 3 हमारा रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा एंड 4 एज इट इज। तो आपकी मिक्स फ्रैक्शन हो गई 4 3/4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/9 एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 36। हमें इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या बना देना है, 36। इस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम अपनी फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। देन अब हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाए 36। तो अब आपने देखना है 9 को किससे मल्टीप्लाई करने से 36 आता है। तो 4 से मल्टीप्लाई करने से अब हमारे पास आ जाएगा 36। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 4 ज़ा 36 एंड 7 4 ज़ा 28। तो आपका आंसर आ गया 28/36। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें 9/5 को ऐसी फ्रैक्शन बनाए जिसका न्यूमरेटर 54 है। तो 9/5 को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे नंबर के साथ जिससे 54 न्यूमरेटर में आए। तो आपको देखना है 9 को किससे मल्टीप्लाई करें। 9 न्यूमरेटर में है तो 9 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें देन हमारे पास आ जाएगा 54, और आपको डिनोमिनेटर में भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। देन 6 5 ज़ा 30, हमारा आंसर आ गया 54/30। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, बॉक्सेस जो है हमारे, ऑफ द गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इट मीन जो भी हमें फ्रैक्शंस दी हैं वो सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। एंड हमें क्या करना है, हमें बॉक्सेस में वो नंबर्स फिल करने हैं जिनसे ये इक्विवेलेंट बन जाए। तो इसको हम एक मेथड से कर सकते हैं, एक्स वाले मेथड से। वो आपके लिए इजी होगा। आपको क्या करना है, जहाँ भी आपके पास बॉक्स दिया है उस स्पेस पे हमें लिख देना है एक्स। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ एंड 9 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 इंटू एक्स बन गया 4x। देन 9 इंटू 20, तो 20 इंटू 9 लिख देंगे। हम चाहें तो 20 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो सीधा एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हम बाद में इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 के साथ। 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें कर देनी है इसकी कटिंग। सबसे पहले 4 1 ज़ा एंड 4 5 ज़ा, तो 5 9 ज़ा क्या आ जाएगा 45। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 45। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए अब सेकंड पार्ट में अगेन अब हम एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं। एक और मेथड में आपको सिखाती हूँ जिससे हमें ये देखना होता है कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें। जैसे कि अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 20 आएगा, ऐसे हम 9 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 45 भी आएगा। ये भी एक मेथड होता है, पर ये मेथड कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है थिंक करने में, सोचने में कौन सा नंबर सोचे। जैसे कि हम 11 को मल्टीप्लाई करें अगर 4 के साथ तो 44 आएगा, बट अब 24 कैसे स्मॉलर नंबर बन जाए, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए सोचना।
तो इससे बेटर मेथड होता है कि हम कौन सा यूज़ कर लें, एक्स वाला मेथड। तो आपको बॉक्स की प्लेस पे एक्स लेना है एंड सेम लिख देना है अपना पूरी फ्रैक्शन, जैसे 24/44। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई एंड एक वन मोर थिंग, जब हमारे पास न्यूमरेटर में एक्स है तो आपको 44 को उस साइड लेके जाने की कोई नीड ही नहीं है, सीधा 11 को इधर ले आइए, क्योंकि हमें एक्स को अकेला रखना होता है, वो ऑलरेडी अकेला है हमारे पास। जब कटिंग कर लेते हैं 11 1 जा 11 4 जा 4 1 जा एंड 4 6 जा, तो हमें अपना आंसर मिल गया एक्स का 6। ऐसे ही सेम हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब इसका आंसर तो हमारे पास आ गया है 6। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके बाद 4/x इज इक्वल टू 24/42 एज इट इज, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। अब x डिनोमिनेटर में तो आपको उसको ऊपर लेके जाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 42 इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एज इट इज़ रहने दीजिए राइट हैंड साइड। आपको क्या करना है, सिंपली 4 इंटू 42 एज इट इज़ लिखना है एंड 24x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड लाके डिवाइड कर देना है और x को एज इट इज़ लिख देना है। कटिंग करते हैं, 4 1 जा 4 6 जा देन 6 1 जा एंड 6 7 जा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। हम करते हैं फोर्थ पार्ट अगेन, 5/8 इज इक्वल टू 45/x लिख लेते हैं। x डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लेके जाना होगा, तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 45। अब हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है x की। 5x का मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमें पता है 5 ईजिली 45 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे हम 5 को डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 9 जा 45 8 9 जा 72। हमें अपने लास्ट पार्ट का भी आंसर मिल गया, दैट इज़ 72। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें रिड्यूस करना है अपनी ईच एंड एवरी फ्रैक्शन को टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। रिड्यूस करने का मतलब हमें तब तक सॉल्व करना होता है, डिवाइड करना होता है सेम टेबल में, जब तक फर्दर नंबर और आगे कैंसिल नहीं होता, विच मीन्स आपको ये देखना होता है कि आपके दोनों के दोनों नंबर सेम टेबल में जाएंगे। दोनों देखिए इवन नंबर्स हैं, 58 एंड 174। अगर ये इवन नंबर्स हैं इट मीन दोनों 2 के टेबल में जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको 2 के टेबल में डिवाइड करके देखना है। याद रखने, रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म में एक ही टेबल पे डिवाइड करके देखते हैं। तो 58 को पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जहाँ सीधा ऐसे सॉल्व भी करके देख सकते हैं, जैसे 2 2 जा 4 1 इज रिमाइंडर 8 आ गया नीचे, 2 9 जा 18, तो हमारे पास आ गया 50 मतलब 29 2 जा 58। अब हमें नीचे वाले नंबर को भी 2 से डिवाइड करना है, तो आप रफ में करके देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। जैसे देखिए 2 8 जा 16, 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, 1 एंड 4 बन गए 14 एंड 2 7 जा क्या होता है 14, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7। 87 आ गया कटिंग करने के बाद। अब हमें देखना है क्या 29 और 87 किसी एक टेबल में जाते हैं या नहीं। 29 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसी और के टेबल में तो नहीं जाएगा, ये आप सबको पता है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन करके ये जाता है या नहीं। तो 29 एग्जैक्ट जाता है, 87 29 के टेबल में 3 पे, देन 29 1 जा एंड 29 3 जा 87। तो आपकी जो फ्रैक्शन आ गई लोएस्ट टर्म में रिड्यूस होके, दैट इज़ 1/3। चलिए आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। अगेन दोनों इवन नंबर 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 5 जा 2 4 जा 8 2 6 जा 12 0 एज इट इज़। देन अगेन 2 2 जा 4 1 इज रिमाइंडर 14 बन गया, 2 7 जा होता है 14 एंड 2 3 जा 6 0 एज इट इज़। देन दोनों ही नंबर 3 के टेबल में जा सकते हैं। 3 9 जा 3 10 जा, 9 और 10 किसी टेबल में नहीं जाते एक ही साथ, तो 9/10 आ गया हमारा आंसर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। इसमें देखिए जो दोनों ही नंबर्स हमें दिए हुए हैं वो दोनों ही नंबर्स इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर होने के 2 पे जा सकते हैं। 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, देन 2 1 जा 2 9 जा 18 एंड 1 इज रिमाइंडर, वो बन गया 16, 2 8 जा 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब इसको फर्दर 2 के टेबल में कट कर सकते हैं। 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा एंड 2 9 जा 18। देन अब ये दोनों नंबर्स 3 के टेबल में जा सकते हैं। ध्यान से देखिए 3 के टेबल में 9 9 आता है और 7 और 2 72 को भी सोल्व करके देख सकते हैं आप।
जैसे 3 2 ज़ा 6, 1 इज रिमाइंडर, देन 2 4 ज़ा 12, तो पूरा पूरा जा रहा है 24 पे, तो 3 24 ज़ा 72। ऐसे ही 3 33 ज़ा होता है 3 एंड 3, 3 8 ज़ा एंड 3 11 ज़ा। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 8/11। देन नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे दोनों ही जो नंबर्स हैं वो 5 और 0 दोनों 5 के टेबल में जा सकते हैं, तो 5 पे कट करते हैं। 5 7 ज़ा 35, 4 इज रिमाइंडर, 4 5 45 बन गया, 5 9 ज़ा 45। देन अब नीचे देखिए 5 के टेबल में कटिंग करनी है। 5 1 ज़ा 5, 2 इज रिमाइंडर, 2 एंड 9 29, 5 5 ज़ा 25, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, 4 रिमाइंडर, 4 एंड 0 40, देन 5 8 ज़ा 40। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, ये नंबर लिखने के बाद ध्यान से, क्या ये दोनों नंबर फर्दर किसी टेबल में जा सकते हैं या नहीं। तो आपको देखना है कि 79 के टेबल में 158 आता है, 2 पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यस पूरा पूरा जाता है, तो हम 79 1 ज़ा 79 2 ज़ा लिख देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। अब हमने इसके सारे पार्ट्स कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के भी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सिलेबस में नहीं है, हम सारी एक्सरसाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेबस में है क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें फ्रैक्शंस को किस में अरेंज करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे नंबर से बड़े में अरेंज करना है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें सबसे पहले इन सब के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है बाय टेकिंग एलसीएम। तो हम लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 5 15 10 एंड 2। अब हम फाइंड कर लेते हैं इन सबका एलसीएम। एलसीएम करने के लिए आप सबको पता ही, हमें ये देखना होता है ये जो गिवन नंबर है वो किसी सेम टेबल में जाएंगे कि नहीं। 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा एंड 2 एज इट इज़। जो नहीं जाता वो एज इट इज़ लिख दीजिए। देन अगेन 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 1 ज़ा 2 और 2 नहीं जाएंगे, वो एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर 2 के टेबल में 1 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो एलसीएम आपका आ गया 5 इंटू 3 इंटू 2, देन 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एलसीएम आ गया 30। अब हमें क्या करना है, हमें सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 30। तो आपने सभी फ्रैक्शंस लिख लेनी है पहले, और उनके डिनोमिनेटर में हमें 30 बनाना है। और एक नंबर सोचेंगे जिसको हम मतलब हम नंबर से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में, कि हमारे पास क्या आ जाए डिनोमिनेटर में 30। तो बस आपको इसी का ध्यान देना है, वेरी सिंपल, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब सबसे पहले देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 के साथ, तभी 30 आएगा, तो ऊपर भी 6 के साथ कर दीजिए, 6 24। देन 15 को किससे करें कि 30 आ जाए 2 से, तो 14 2 ज़ा, देन 3 3 ज़ा 9, और 2 को हमें 15 से करना चाहिए, 15 1 ज़ा 15। अब देखिए इन सब में से अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे न्यूमरेटर्स को देखना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा, पहले हम ये देखते हैं। सबसे स्मॉलर नंबर हमारा है 9/30, तो हमें लिखना है 9/30। 9/30 के बाद उसके बड़ा नंबर कौन है, 14/30, देन 15/30, देन सबसे बड़ा नंबर है 24/30। देन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनकी जो ओरिजिनल नंबर्स हैं इनके सामने लिख देने हैं, जैसे 3/10, देन 7/15, 1/2 एंड 4 में अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें हमें सारे नंबर्स दिए हुए हैं मिक्स फ्रैक्शन में। पहले हम इसको इम्प्रॉपर बना लेते हैं। 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7/5, देन 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 1 9/4, देन 2 1 ज़ा 2 2 प्लस 1 3/2 एंड 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 3 13/5। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ओ 5 4 2 एंड अगेन लास्ट में भी हमारे पास क्या है 5, तो 5 4 2 5 का एलसीएम हम कैसे लेंगे, सबसे पहले 5 के टेबल में कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 4 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 5 1 ज़ा, देन 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा, देन अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 और ये भी 1 एज इट इज़। तो अब देखिए आपका एलसीएम क्या आ गया
5 इंटू टू, देन 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 आ गया हमारा एलसीएम। अब आपको क्या करना है, सब नंबर्स के नीचे हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 20, जो आपका एलसीएम आता है आपको सबके डिनोमिनेटर में सेम नंबर बनाना होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सबके नीचे। तो यहाँ हमें लेना है 20 सबके डिनोमिनेटर में, तो मैंने सबके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी यहाँ पे 20 लिख दिया। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। देन 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ भी हमें 4 लिख देना है। 7 4 ज़ा 28, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए। 4 5 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 45, सेम नंबर लिखना होता है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। देन 2 10 ज़ा 20, ऊपर भी 20, 3 10 ज़ा 30, देन 5 4 ज़ा 20, 4 ऊपर 13, 4 ज़ा 52। अब आपको क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, दैट इज़ 28। 28 ओवर 20, इससे बिग नंबर कौन सा है, 30 ओवर 20, देन 45 ओवर 20 एंड देन 52 ओवर 20। अब इनके जो ओरिजिनल नंबर्स थे वो लिख देते हैं। 28 के सामने कौन सा नंबर है, 7 ओवर 5, देन 30 के सामने 3 ओवर 2, देन 45 के 9 ओवर 5 एंड 13 ओवर 5। ये हमने अपने सारे नंबर्स को अरेंज कर दिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे देखिए आपको फाइनल आंसर किस में देना है, फाइनल आंसर हमें अगेन मिक्स फ्रैक्शन में देना है। जैसे हमने अपने सारे नंबर्स लिख लिए, इनकी जो मिक्स फ्रैक्शन, जैसे 7 ओवर 5 की मिक्स फ्रैक्शन 1/1, 2 ओवर 5, तो आपको सारे नंबर्स ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में अरेंज कर देने हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इट मीन्स बड़े से छोटे में अरेंज करना है। तो अगेन जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें पहले उनको सेम बनाना है बाय टेकिंग एलसीएम। तो हम 14, 35, 7 एंड 28 का एलसीएम लेते हैं। अब ध्यान से देखिए सारे नंबर 7 के टेबल में जा सकते हैं, तो हम पहले 7 भी कर सकते हैं, जहाँ 2 के टेबल में भी जैसे 14 एंड 28 जा सकता है। देन 2 7 ज़ा 35 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 2 14 ज़ा अगेन 2 के टेबल में जा सकता है जो नंबर, तो पहले उसको सॉल्व कर देते हैं। 2 7 ज़ा 14, अब 7 के टेबल में जा सकता है। 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, देन 5 1 ज़ा, हमारा पूरा सोल्व हो गया। अब आपको अपना एलसीएम फाइंड कर लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 27 ज़ा 140। देखिए हमारा एलसीएम आ गया 140। देन अब हमें क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर में क्या बना देना है, 140। तो पहले हम अपने सारे नंबर्स को लिख लेते हैं एंड देन यहाँ पे हम क्या बना देंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को 140 बनाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सारे के सारे अपने नंबर्स, ऑल फ्रैक्शंस। देन अब यहाँ पे आपको सबके नीचे लिख देना है डिनोमिनेटर्स में 140, क्योंकि हमारा एलसीएम आया है 140 और आपको डिनोमिनेटर में 140 ही बनाना है। देन 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 10 ज़ा 90। देन अब 35 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 140। अगर आपको ऐसे ना पता चले तो आप क्या कर सकते हो, 140 को 35 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 11 4 ज़ा 44। देन अब 7 को करना है अगेन, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 140 को 7 से डिवाइड करेंगे 20, तो 20 ऊपर भी लिख देंगे। 22 ज़ा 40, अब आ गया आपके पास 28 एंड 28 5 ज़ा होता है हमारे पास 140। अब 13 5 ज़ा हमारे पास कितना आ जाएगा, 65। अब हमें अपने पूरे डाटा को किस में अरेंज कर लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को लिखना है। देखिए जब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपको सिर्फ न्यूमिनेटर को देखना है। सबसे बड़ा नंबर है 90, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 ओवर 140, ये किससे ग्रेटर है, ये है 65 ओवर 140 से। देन 44 ओवर 140
एंड देन 40/140। अब इनके ओरिजिनल आंसर्स लिखते हैं, 9/14, देन 65 के सामने 13/28, देन 11/35 एंड लास्ट में आपका नंबर है 2/7। तो हम अपने अपनी फ्रैक्शन को किस में अरेंज कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये ग्रेटर देन का साइन है, ये नंबर ग्रेटर है इस नंबर से, इस फ्रैक्शन से। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम बना लेते हैं इम्प्रॉपर। 12 1 12, 12 + 7 आपके पास कितना आ गया, 19/12। देन 7/18 एज इट इज, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 6 2 12, 12 + 5 17/6 एंड 3 1 3 + 1 4/3। देन हम आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ले लेना है इनका एलसीएम। 12 18 6 एंड 3 का एलसीएम लेना है हमें। 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 3 एज इट इज। देन अगेन 2 के टेबल में 2 3 जा, एंड ये नंबर नहीं जाते 2 के टेबल में, एज इट इज लिख दिए। 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, देन 3 1 एज इट इज, 3 1 जा 3 1 एंड 1। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 3 × 3, देन 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। अब 36 हमारा एलसीएम है, हमें सबके डिनोमिनेटर्स में क्या बनाना है, 36। तो हम अपने सारे नंबर्स लिखते हैं, 19/12, 7/18, 17/6 एंड 4/3। अब सबके डिनोमिनेटर में हमें सेम ही नंबर बनाना है, दैट इज 36। तो पहले हम ये सारे नंबर्स को लिख देते हैं, सबके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 36। ये इजी हो जाता है, हमें जो बनाना है वो पहले ही लिख दें, कैलकुलेशन करनी इजी हो जाएगी। अब देखिए 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 36 आ जाए 3 से, तो 9 को भी 3 से कर देंगे, 18 को किससे करें, 2 से, देन 6 को 6 से एंड 3 को 12 से। अब सबको मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स लिख देते हैं न्यूमरेटर में भी। अब यहाँ पे हमने सबके न्यूमरेटर्स ऑलरेडी लिख दिए हैं, अब हमें बस इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा नंबर ये है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 102/36, देन 57/36, देन 48/36, लास्ट में आएगा 14/36। अब इसके सामने कौन सा नंबर है, 17/6, देन 19/12 एंड देन 4/3 और लास्ट में 7/18। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था वो था मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको इसको भी मिक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके ओरिजिनल आंसर्स क्या हैं, देखिए 17/6 का आंसर क्वेश्चन था 2 5/6। 19/12 कहाँ से आया था, 1 7/12 से, देन 4/3 1 1/3 से एंड 7/18 एज इट इज़। अब हमने पूरी सारी की सारी फ्रैक्शंस को किस में अरेंज कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 2.1 भी डिटेल में कंप्लीट कर ली है। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।